नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं सहायक आचार्य हूँ हिंदी विषय से और राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाता हूँ। जो विद्यार्थी इस वर्ष बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के रूप में महाविद्यालय में जुड़े हैं, मैं उनका महाविद्यालय में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कोरोना काल चल रहा है, आप जानते हैं कि सरकारी निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय अभी विद्यार्थियों के लिए नहीं खोले गए हैं और जब खोले जाएंगे तब आपको सूचना दी जाएगी कि महाविद्यालय में अब नियमित रूप से आप आ सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और अभी तक 31 दिसंबर तक महाविद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय में नहीं आना है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और हम ऑनलाइन माध्यम से आप तक जो हमारा कंटेंट है, जो शिक्षण सामग्री है, उसे आप तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, यूट्यूब का चैनल बनाया गया है और फेसबुक का ग्रुप भी बनाया गया है ताकि आप तक सूचनाएं पहुंचती रहें और साथ ही साथ आपको हम शैक्षणिक रूप से समृद्ध करते रहें। इसी बीच हमारे कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया विषय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष से शुरू करते हुए और एमए प्रीवियस से शुरू करते हुए एक नया विषय लागू किया गया है। उस विषय का नाम है आनंदम, जो मेरे पीछे इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। अभी कई दिनों से आनंदम की कक्षाएं चल रही हैं, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और महाविद्यालय की जो नोडल अधिकारी हैं आनंदम की प्रोफेसर राखी जैन, उनके माध्यम से हमने आनंदम के ग्रुप बनाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आनंदम विषय को समझाने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से आनंदम के बारे में दो चार बातें आपको कहने वाला हूं। आप थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। आनंदम, सबसे पहले तो ये समझें कि आनंदम क्या है। आनंदम एक ऐसा विषय है जिसके आपको अंक दिए जाएंगे, लेकिन ये अंक किसी परीक्षा को लेकर के नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए आपको प्रायोगिक कार्य करना होगा और ये प्रायोगिक कार्य ऐसा नहीं है कि आपको इसकी कोई पढ़ाई करनी है। ये प्रायोगिक कार्य आप अपने समूह के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने समुदाय के बीच में, अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने समाज के लिए जो आपने कार्य किया है उसके लिए आपको दिए जाएंगे। उसके लिए महाविद्यालय के स्तर पर एक मेंटर नियुक्त किए गए हैं। एक मेंटर को कुछ विद्यार्थी दे दिए गए हैं। वो विद्यार्थी समूह में और व्यक्तिगत रूप से दो तरह से काम करेंगे और अंत में जब आपकी परीक्षाएं आएंगी उससे पहले आपका जो वो प्रोजेक्ट वर्क है, वो सारा कार्य जो आपने इस दौरान किया है, वो जमा कर लिया जाएगा और उसके लिए आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा नहीं होगी तो लिखित में कुछ नहीं देना है, लिखित में परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो जो आनंदम है उसमें आपको दो तरह से काम करना है मुख्यतः। एक काम है व्यक्तिगत, एक है सामूहिक। तो व्यक्तिगत कार्य में पहले समझा देता हूं कि आपके जो मेंटर हैं उसे आपको पाठ्यक्रम के अंत में आपको एक डायरी जमा करानी है, एक रजिस्टर जमा कराना है। उस रजिस्टर या डायरी में आपको प्रतिदिन आपके द्वारा एक जो समाज के हित में आपने कोई एक कार्य किया है वह आपको रोज उस डायरी में लिखना है और वह डायरी वर्ष के अंत में आपको अपने मेंटर के पास जमा करानी है। अब आप कहेंगे कि ये अच्छा काम क्या है, समाज के हित में किया गया कार्य क्या है। कोई भी कार्य जो आपने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, किसी दूसरे की भलाई के लिए किया है, वो कार्य आपको इसमें लिख देना है तारीख के अनुसार। आज की तारीख में आप कहीं जा रहे थे, बैंक में आपको कोई व्यक्ति मिला, कोई बुजुर्ग था, लाइन में पीछे था, आपने उसे बुलाया और अपनी जगह खड़ा किया और आप उसकी जगह पर जाकर खड़े हो गए। आपने एक अच्छा काम कर लिया। आप इसे अपनी डायरी में लिख दीजिए। आप बैंक से बाहर या बैंक में ही खड़े हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे कहा कि मेरा फॉर्म भर दीजिए, आपने उसका फॉर्म भर दिया। आपने आज के दिन दो अच्छे काम कर लिए। आप बाहर निकल रहे हैं, आपने देखा कि कोई पशु है जिसे चोट लगी हुई है। आपने दवाई की दुकान से कोई दवाई ली और उसके ऊपर उसका छिड़काव कर दिया, या उस दवाई को आपने उस पर लगा दिया, उसके घाव पर लगा दिया, या किसी की मदद से आपने ये कार्य संपन्न किया। आप उसे लिख दीजिए, ये आपने एक और अच्छा काम कर लिया। आप कहीं जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग है, बड़ा वजन लेकर के जा रहा है, आपने उससे वजन ले लिया और कुछ दूर उसकी मदद कर दी, उसे घर तक पहुंचा दिया, आपने एक और अच्छा काम कर लिया। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसे किसी दुकान पर चढ़ने में कोई कठिनाई हो रही है, आपने हाथ दे करके उसे दुकान पर चढ़ा लिया, आपने एक और अच्छा काम कर लिया। आप किसी कार्यालय में गए और उस कार्यालय में बिजली का बल्ब यूं ही चल रहा था, उस कक्ष में कोई नहीं था, आपने बिना पूछे किसी से उस बटन को बंद कर दिया, बिजली बची, आपने एक और अच्छा काम किया। आपने बहते हुए नल को कहीं बंद कर दिया किसी प्याऊ पर, आपने एक और अच्छा काम कर लिया। ऐसे हजारों काम हो सकते हैं, ऐसे अच्छे काम जो आपने समाज के लिए किए हों, लेकिन आज तक उन्हें आपने कभी लिखा नहीं। बस इस बार आपको उन्हें लिख लेना है और
इसके लिए इस डायरी को बनाने के लिए आपको 10 अंक महाविद्यालय की कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे, जब वह डायरी आप वर्ष के अंत में अपने मेंटर के पास जमा करा देंगे। तो ये हुआ व्यक्तिगत कार्य। अब दूसरे कार्य की बात करते हैं, सामूहिक कार्य की बात करते हैं। तो महाविद्यालय के जितने प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं या एमए प्रीवियस के विद्यार्थी हैं, उनको छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाएगा और उस समूह का एक मेंटर बना दिया जाएगा। प्रत्येक समूह जो 10 से 15 या 15 से 20 विद्यार्थियों का होगा, उसे एक कार्य योजना तैयार करनी है, उसे एक परियोजना तैयार करनी है, उसे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके माध्यम से वो विद्यार्थी समाज निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। ये काम क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि बिजली बचाने के संबंध में आपको कोई जागरूकता अभियान चलाना हो, या बालिकाएं आप देख रहे हो आपके मोहल्ले में समस्या है कि बच्चे हैं छोटे लेकिन उनके माता पिता उनको घर से बाहर भेजते नहीं हैं, गरीब बच्चे हैं। आपने कुछ विद्यार्थियों, आपके जो समूह है उसके माध्यम से उन्हें अक्षर ज्ञान कराने की एक परियोजना बना ली कि इन बच्चों को इन 2 माह में फरवरी माह तक हम अक्षर ज्ञान करवाएंगे, या हम जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी सरल जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो करने में हम उनकी मदद करेंगे। तो ये एक छोटी सी परियोजना आपने बना ली। यहाँ आपने एक परियोजना बना ली कि पॉलीथीन का जो प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपने एक परियोजना बना ली कि हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और पूरे मोहल्ले में चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे मोहल्ले से हम पॉलीथीन को समाप्त कर दें, लोग पॉलीथीन का प्रयोग ही न करें। उसके लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे, आप कौन सा रिसर्च का कार्य करेंगे, आप उनके लिए कौन सा संसाधन उपलब्ध कराएंगे, आप किस तरीके से, आप हो सकता है रैली निकालें, आप हो सकता है नुक्कड़ नाटक करें, आप हो सकता है उनसे कोई प्रश्नावली भरवाएं, आप हो सकता है उनकी सरपंच जी के माध्यम से उनकी समझाइश करें उस मोहल्ले में जाकर। ये आपके प्रोजेक्ट का एक रूप है। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट में आपको समस्या बतानी है कि समस्या क्या है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे, और वर्ष के अंत में आप उसकी एक रिपोर्ट जमा कराएंगे। और उस रिपोर्ट में आप कुछ वीडियोस हमें जमा करवाएंगे, समय समय पर कराते रहेंगे कि हमने ये वीडियो बनाया जी, हमने इस तरह से रैली निकाली, उसके वीडियो आपने जमा कराए, आपने कौन कौन से मोहल्लों में गए, कैसे कैसे आपने लोगों से समझाइश की, आप उसका फोटो खींचेंगे। आप उन फोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से न्यूज़ चैनल्स में या अखबारों में अपनी प्रेस नोट छपवा सकते हैं। महाविद्यालय के मेंटर आपका उसमें सहयोग करेंगे और अंत में आप एक पूरे प्रोजेक्ट में ये बताएंगे कि समस्या क्या थी, उसका आपने निराकरण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए और चुनौतियां कौन कौन सी आई आपके सामने और किस तरह से उसका निदान हुआ, कितना प्रतिशत आप उस समस्या का निराकरण कर सके। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके आपको जमा करवाना है। उसमें फोटोज़ भी होंगे, उसमें अखबारों की कटिंग्स भी होंगी। इन सब के लिए आपको 90 अंक दिए जाएंगे। तो 90 अंक कैसे दिए जाएंगे इसका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 20 नंबर तो दिए जाएंगे परियोजना की रूपरेखा के, जो परियोजना आपको जमा करानी है अपने मेंटर्स को अभी, मतलब इन्हीं दिनों में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये परियोजना के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और 20 अंक आपको दिए जाएंगे प्रत्येक माह अंतिम कार्य दिवस जो होता है उसमें एक आनंदम दिवस का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। अब चूंकि महाविद्यालय खुल नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि ये आनंदम दिवस जो है हम ऑनलाइन मनाएं या ऑनलाइन इसका आयोजन हो। अभी पिछले दिनों इसका ऑनलाइन आयोजन हुआ भी है 30 तारीख को। तो इस तरह से जो ऑनलाइन आयोजन है उसमें आपको अपनी उपस्थिति देनी है। इस उपस्थिति को आपके मेंटर्स अंकित करेंगे और 20 अंक आपको उपस्थिति के मिलेंगे। तो 20 अंक हुए रूपरेखा के, 20 अंक हुए उपस्थिति के और 50 अंक उस प्रोजेक्ट के आपको मिलेंगे जो अंत में आप जमा कराएंगे, जो आपने कार्य किया है उनके प्रमाण के साथ पूरा दस्तावेजीकरण करके आप एक प्रोजेक्ट बना करके जमा कराएंगे। उसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। और ये 50 अंक भी आपको वीडियोस, 10 अंक वीडियो के, 10 अंक फोटो के और 30 अंक आपके उस पूरे दस्तावेजीकरण के आपको दिए जाएंगे। और यह कार्य आपको समूह में करना है। और इस तरह से आपका जो अंकन है 100 अंक का आपका अंकन किया जाएगा। और परीक्षा में हालांकि इसकी परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जब आपकी मार्कशीट आएगी तो आपके पास 100 अंक में से जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं उतने अंक आपकी मार्कशीट में कुल योग में जुड़े हुए आपको मिलेंगे। और ये बीए प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में भी यह स्कीम लागू रहेगी। अब इस साल तक जो बीए तृतीय वर्ष कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये इस अर्थ में लागू नहीं होगी
कैसे होगी वो मैं बताता हूं, लेकिन अभी तो मैं बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी जो परियोजना है उसका निर्माण करना है। अपने मेंटर्स के साथ बातचीत करके ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जिस भी माध्यम से वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको उनसे बातचीत करनी है, अपनी परियोजना तय करनी है और एक परियोजना की रूपरेखा आपको शीघ्र जमा करानी है। और ये जब आप जमा करा देंगे तो उसके बाद आपको अपने समूह के साथ कोऑर्डिनेट करके, समूह का एक हम लीडर भी बनाएंगे, ग्रुप लीडर भी बनाएंगे, और उसका ये दायित्व रहेगा कि वो सारे जो उसके समूह के जो सदस्य हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, सामंजस्य बैठाएं, समन्वय करें और इस कार्य को बहुत उत्कृष्टता के साथ संपादित करें। क्योंकि ये कार्य कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपने कर दिया और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाएगा। ये कार्य ऐसा है जो अपने आप समाज में जिसकी परछाई समाज में दिखाई देगी, जिसका प्रतिबिंब समाज में दिखाई देगा। आप देखेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे उस क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है। आपको एक अच्छापन, आपको एक खुशी होगी कि हमने आज कुछ अच्छा कार्य अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए किया है। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि एक तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, आप जैसे जो युवा लोग हैं, वो समाज के निर्माण में अपनी एक भूमिका निभा पाएं। दूसरा, इससे आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। हो सकता है कि अभी तक महाविद्यालय में ये ढर्रा चलता आया है कि बहुत सारे विद्यार्थी आते ही नहीं हैं महाविद्यालय में और केवल परीक्षा देने उपस्थित होते हैं। ऐसा ढर्रा बहुत समय से महाविद्यालयों में देखा जाता रहा है, या यूं देखा जाता रहा है कि महाविद्यालय तो भाई जाने की जगह ही नहीं है, महाविद्यालय में तो जाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा समझते रहे, लेकिन इससे पहली बार आप महाविद्यालय से सीधे जुड़ पाएंगे, शिक्षक से सीधा जुड़ पाएंगे, और शिक्षक के माध्यम से आप समाज में जाकर के समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि आप घर से निकलेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत आपको करनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, और इसके माध्यम से आप में अनेक जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो विकसित होंगे और निसंदेह आपका व्यक्तित्व परिष्कृत होगा, समृद्ध होगा, उन्नत होगा। और जब आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे, कहीं किसी परीक्षा में बैठेंगे, कहीं 2-4 लोगों के सामने जो अच्छे पढ़े लिखे और बहुत अच्छे पदों पर आसीन जो व्यक्ति हैं उनके सामने जब आप बात करेंगे तो लगेगा कि ये व्यक्ति, इसके व्यक्तित्व में कुछ विशेष बात है। तो इस तरह से युवाओं में लीडरशिप के गुणों का विकास करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व में सहयोग का, सदाचार का, प्रेम का, अनुराग का और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन की भावना का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और मैं मानता हूं कि आनंदम अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल रहेगा और आप सब विद्यार्थी महाविद्यालय की इस विषय के साथ जुड़ करके, शिक्षकों के साथ समन्वय करके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और उसकी बहुत अच्छी क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता रहा था कि द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और एमए उत्तरार्ध यानी कि एमए फाइनल के विद्यार्थी भी इस योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रोजेक्ट काम नहीं करना है। उन्हें एक डायरी, अगर वो दैनिक अच्छे कार्य की एक दैनिक डायरिया वो बना लेंगे और प्रतिदिन वो लिखते रहेंगे, तो उन्हें हम महाविद्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएंगे। उस प्रमाण पत्र को वो जब कभी भावी जीवन में कहीं किसी परीक्षा के लिए जाएंगे, कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहाँ उन्हें वह प्रमाण पत्र बहुत काम आएगा। और इस तरह से द्वितीय, तृतीय वर्ष और साथ ही साथ एमए फाइनल के विद्यार्थी भी इस विषय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जो आनंदम की कक्षा है आज यहाँ समाप्त होती है। मैं समझता हूँ कि आनंदम विषय पर आपने एक व्यापक समझ बना ली होगी और आप इस विषय से जल्दी जुड़ जाएंगे। हमारे जो YouTube है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, चैनल का। साथ ही साथ आपको मैं फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका यदि कोई है और अब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो एक नंबर मैं आपको दे दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर के अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो इस तरह से आप महाविद्यालय की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और आनंदम दिवस पर आपको उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। उसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो माफ कीजिए, आपको वो अंक नहीं मिलेंगे। तो इस जानकारी को मैं अभी यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आज का वीडियो देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।